तो मूवी एक अनाथालय से शुरू होती है, जहां फिलिसी नाम की एक लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने इस एडवेंचर में नाकाम हो जाती है। उसका फ्रेंड विक्टर किसी तरह बचाकर उसे वापस लेकर आता है और उनकी बातों से पता चलता है कि फिलिसी असल में एक डांसर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे इस जगह से बाहर निकलना होगा। वार्डन उसे बहुत डांटती है कि तुम्हें अपने इस ड्रीम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी सच नहीं होने वाला। पर विक्टर, जो मन ही मन उसे पसंद करता था, उसे पेरिस की एक डांस एकेडमी की फोटो दिखाता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक जरूर लेकर जाऊंगा। इसी बहाने विक्टर अपना ड्रीम भी पूरा करना चाहता था, जो है एक इन्वेंटर बनने का, और इसीलिए वो सही मौके की तलाश करने लगते हैं। फिर एक रात फिलिसी अपने मॉम के दिए म्यूजिक बॉक्स को देख रही थी कि तभी वार्डन की ड्रेस में विक्टर वहाँ आता है और कहता है कि आज हम यहाँ से एक साथ भागेंगे। इसके बाद वो छत पर आते हैं, जहाँ विक्टर ने भागने के लिए फ्लाइंग विंग्स बनाए थे, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी मैनेजर ने उन्हें देख लिया था और वो अपनी बाइक लेकर उनका पीछा करने लगता है। पर आखिर में किसी तरह बचते हुए वो एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जो सीधा पेरिस की ओर जा रही थी, और उन्हें लगता है कि अब उनका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन वो एक क्रेट में छुपकर सिटी में आते हैं, जहाँ की हर चीज उन्हें हैरान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी बड़ी सिटी कभी नहीं देखी थी। यही कुछ बर्ड से बचते हुए विक्टर गलती से एक बोट में जा गिरता है, जो उसे फिलिसी से दूर ले जाती है। फिलिसी ये देखकर बहुत घबरा गई थी, लेकिन विक्टर उसे प्रॉमिस करता है कि कल वो उससे इसी ब्रिज पर मिलेगा। फिलिसी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उदास होकर वो इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे सामने वही एकेडमी नजर आती है जिसके बारे में उसे विक्टर ने बताया था, और क्यूरियस होकर वो उसे चेक करने उसके अंदर चली जाती है। यही वो एक फेमस डांसर रोसिटा को देखती है, जो अपने बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। फिलिसी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, पर तभी एक गार्ड वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है, जिसे लगा कि वो शायद यहाँ चोरी करने आई है। वो उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी एक हैंडीकैप स्वीपर, जिसका नाम ऑडिट था, गार्ड को धमकी देकर उसे बचा लेती है और उसे जल्दी से यहाँ से बाहर जाने को बोलती है। फिलिसी उसका बाहर ही वेट करती है ताकि अपनी मदद के लिए उसे शुक्रिया बोल सके, लेकिन ऑडिट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसे इग्नोर करके अपने घर जाने लगती है। तब फिलिसी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो एक अनाथालय से भागकर आई है और उसका दोस्त भी उससे बिछड़ चुका है और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर ऑडिट कहती है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, खास करके अनाथ बच्चे। और ये कहकर वो एक मेंशन में चली जाती है। मेंशन की ऑनर एक बहुत ही अमीर लेकिन खड़ूस लेडी थी, जिसका नाम था रेजिना, और एकेडमी के बाद ऑडिट उसी के यहाँ काम करती थी। वो ऑडिट से रात को ही पूरे मेंशन को साफ करने को बोलती है, क्योंकि सुबह उसके घर गेस्ट आने वाले थे। फिलिसी ने भी सब सुन लिया था। वो जानती थी कि एक हैंडीकैप लेडी के लिए बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वो इसमें उसकी मदद करने को बोलती है। ऑडिट इसके लिए मान जाती है और कहती है कि बदले में तुम मेरे साथ रह सकती हो, जब तक कि तुम्हें कोई और ठिकाना नहीं मिलता। यही सफाई करते हुए फिलिसी की नजर रेजिना की बेटी कैमी पर पड़ती है, जो एक रूम में बैले की प्रैक्टिस कर रही थी, और बातों ही बातों में वो उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि कैसे वो भी एकेडमी में डांस सीखना चाहती है। इस पर कैमी उसका बहुत मजाक उड़ाती है कि तुम जैसी लड़की को वहाँ एंट्री नहीं मिल सकती, और मेरी मॉम ने तो ब्राइब करके मेरे लिए एक लेटर अरेंज किया है, जिससे कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तभी उसकी नजर फिलिसी के म्यूजिक बॉक्स पर पड़ती है और गुस्से में वो उसे नीचे फेंक देती है, जिससे कि वो पूरा टूट गया था। फिलिसी नीचे उसे उठाने आती है और इसी वक्त एक पोस्टमैन आकर बताता है कि कैमी के लिए एकेडमी से एक लेटर आया है। इससे फिलिसी को एक आइडिया आता है, जिससे कैमी को सबक सिखाने के साथ साथ वो एकेडमी में एंटर भी कर सकती थी। यही सोचकर वो लेटर के साथ खुद एकेडमी आ जाती है और झूठ बोलती है कि मैं ही रेजिना की बेटी कैमी हूँ। डायरेक्टर को भी उस पर कोई शक नहीं होता और वो उसे ड्रेस और शूज देकर मास्टर मिरांटे के पास भेज देता है, जो एकेडमी में डांस सिखाते थे। मास्टर उसे देखते ही समझ गया था कि इसे डांस करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन सिफारिश के कारण उसे फिलिसी को रखना पड़ता है। फिलिसी वहाँ दूसरी लड़कियों से मिलती है, जो काफी टाइम से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, और उन्हें देखकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी मास्टर आकर बताता है कि क्रिसमस पर एक बहुत बड़ा डांस शो होने वाला है, जिसमें फेमस डांसर रोसिटा लीड रोल में होगी और तुम में से कोई एक बनेगी उसकी सपोर्ट डांसर। लेकिन इसमें वही लड़की सिलेक्ट की जाएगी जिसकी परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले सबसे बेस्ट होगी, और हर रोज एक लड़की को एलिमिनेट किया जाएगा।
मास्टर फिलिसी को टॉन्ट करता है कि तुम जैसे फेवर लेकर आने वाले बच्चों को आगे जाने का कोई हक नहीं है और मुझे यकीन है कि सबसे पहले तुम ही बाहर जाओगी। अगले दिन फिलिसी ब्रिज पर विक्टर से मिलने जाती है, जो बताता है कि उसे भी एक इन्वेंटर के यहाँ जॉब मिल गई है और ये वही आदमी है जो पेरिस में एफिल टावर बना रहा है। फिलिसी भी उसे अपने एडमिशन के बारे में बताती है और साथ ही अपने म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने को बोलती है। दूसरी ओर मास्टर सबकी ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन फिलिसी को इसे अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आखिर में आज के फाइनल टेस्ट की बारी आती है, जहाँ सभी गर्ल्स को स्प्लिट करने के बाद खड़े होकर दिखाना था और फिलिसी इसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। मास्टर उसे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन देखता है कि एक दूसरी लड़की तो खड़ी ही नहीं हो पाई और इस तरह फिलिसी एलिमिनेट होने से बच जाती है। आगे वो रूडी नाम के एक लड़के को देखती है, जो बॉयज ग्रुप का सबसे बेस्ट डांसर था और सभी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। फिलिसी को भी वो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रूडी फिलहाल उसे कोई भाव नहीं देता। तभी अचानक उसके सामने ऑडिट आ जाती है, जो उसे डांसिंग ड्रेस में देखकर बहुत हैरान थी और फिलिसी को ना चाहते हुए भी उसे सब सच बताना पड़ता है कि ये सब उसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किया है। वो ऑडिट को सॉरी बोलती है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर उस लेटर को रेजिना को देने जाती है, लेकिन ऑडिट एंड टाइम पर उसे रोक लेती है और कहती है कि कल से डांस में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। फिलिसी को कुछ समझ नहीं आता कि एक हैंडीकैप लेडी भला मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन ऑडिट उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है और कहती है कि बैले डांस में मूवमेंट्स ही सब कुछ है, इसीलिए पहले तुम्हें उन्हें इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए वो उसे एक बेल बजाने को बोलती है, इस कंडीशन पर कि नीचे गिरा हुआ पानी स्प्लैश नहीं होना चाहिए। पहले तो फिलिसी को ये बहुत टफ लगता है, पर फिर एक फेदर को देखकर वो इसे करने का तरीका सीख जाती है। उसकी ट्रेनिंग और ऑडिशन में भी उसके बहुत काम आता है और इस बार भी वो एलिमिनेट होने से बच गई थी। रूडी भी अब उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा था और वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। फिलिसी इस बारे में विक्टर को बताती है, जिसे रूडी के बारे में सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फिलिसी को अपना ऑफिस दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वहीं ऑडिट अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है, जिससे फिलिसी अब एक बहुत अच्छी डांसर बन चुकी थी और मास्टर मिरांटे भी उसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। एक एक करके बाकी लड़कियां एलिमिनेट होने लगती हैं और फिलिसी समझ जाती है कि अब उसे अपनी स्किल्स को और बढ़ाना होगा। वो ऑडिट से एक डिफिकल्ट स्टेप के बारे में पूछती है, जिसमें डांसर को एक लंबा जंप लगाना होता है, लेकिन ऑडिट कहती है कि वो सीखने के लिए तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। इसी बीच विक्टर उसे एक बार में लेकर जाता है, जहां वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिलिसी सबको अपना डांस करके दिखाती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मास्टर भी उस वक्त वहीं आया हुआ था, लेकिन वो भी उसके डांस को देखकर उसकी तारीफ करता है। रात को विक्टर उसे वापस घर छोड़ने आता है, जहां वो उसके कल के ऑडिशन के लिए उसे गुड लक बोल रहा था और ऊपर खड़ी रेजिना ये सब सुन लेती है। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर एकेडमी में आती है ताकि फिलिसी का पर्दाफाश कर सके और फिलिसी को भी अपना सच बताना पड़ता है। इसके बाद रेजिना ऑडिट को डांटती है कि ये सब जरूर तुमने ही प्लान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। पर मास्टर रेजिना को एक डील ऑफर करता है कि तुम ऑडिट को काम से नहीं निकालोगी और बदले में कैमी ऑडिशन में पार्ट ले सकती है। फिर वो फिलिसी के पास आता है और कहता है कि वैसे तो तुमने चीटिंग करके बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम्हारे पैशन और स्किल्स को देखकर मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम फाइनल ऑडिशन में पास हो गई तो हमेशा के लिए एकेडमी का एक पार्ट बन सकती हो, वरना तुम्हें वापस अपने अनाथालय में जाना होगा। रेजिना इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी और कैमी से किसी भी कीमत पर ऑडिशन को जीतने को बोलती है। फिर मास्टर फिलिसी को ऑडिट की सच्चाई बताता है कि एक टाइम पर वो भी बहुत टैलेंटेड डांसर थी, लेकिन स्टेज पर हुए एक एक्सीडेंट के कारण हैंडीकैप हो गई और तब से यहाँ स्वीपर का काम करती है। फिलिसी ये सुनकर ऑडिट के गले लग जाती है, लेकिन ऑडिट कहती है कि फिलहाल हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कैमी की टेक्निक बहुत ही परफेक्ट है और उसे जिताने के लिए रेजिना अपनी पूरी जान लगा देगी। फिलिसी भी और मन लगाकर ट्रेनिंग करने लगती है और ऑडिशन में अब बस वो और कैमी ही बचे थे, जिनका फाइनल टेस्ट मॉर्निंग में होने वाला था। रूडी फिलिसी से कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये ऑडिशन आराम से जीत जाओगी, और फिर उसे रात को अपने साथ डिनर पर चलने को बोलता है। वहीं विक्टर ने भी यही प्लान बनाया था कि डिनर पर वो फिलिसी को एफिल टावर लेकर जाएगा, पर फिलिसी उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे लगता है कि शायद वो इसके लिए तैयार हो गई है। अंदर आने पर ऑडिट उसे अपने डांसिंग शूज देती है कि फाइनल ऑडिशन में ये तुम्हारे काम आएंगे
और अब हमें जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। लेकिन फिलिसी कहती है कि वो रूडी के साथ डिनर ट्रिप पर जा रही है और इसी बात पर उसकी और ऑडिट के बीच बहस हो जाती है। आगे हम उसे और रूडी को एफिल टावर पर देखते हैं, जहाँ विक्टर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वो उसे रूडी के साथ देखकर चिढ़ जाता है और उसकी और रूडी के बीच लड़ाई होने लगती है। फिलिसी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसीलिए नाराज होकर वो अकेडमी की छत पर चली जाती है। सुबह आँख खुलने पर उसे रियलाइज होता है कि फाइनल ऑडिशन का टाइम होने वाला है। भागते हुए वो किसी तरह ऑडिटोरियम तक आती है, जहाँ मास्टर कैमी को सिलेक्ट करने वाला था और उसकी रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक चांस देने को तैयार हो जाता है। लेकिन थकान और प्रैक्टिस की कमी के कारण वो ऑडिशन को पास नहीं कर पाती और मास्टर को ना चाहते हुए भी कैमी को सिलेक्ट करना पड़ता है। रेजिना को भी अपना बदला लेने का मौका मिल गया था। वो फिलिसी को एक गाड़ी में डालकर वापस अनाथालय में भेज देती है और ऑडिट को भी नौकरी से निकाल देती है। आगे हम फिलिसी को अनाथालय में देखते हैं, जहां वो उदास रहने लगी थी और ये बात वार्डन और सिक्योरिटी मैनेजर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एक रात उसे अपनी मॉम का सपना आता है, जो उसे बाहों में लेकर डांस कर रही थी और इससे उसके अरमान फिर से जाग उठते हैं। मैनेजर भी उसे डांस करते हुए देखकर समझ जाता है कि यही फिलिसी का सबसे बड़ा पैशन है और उसे किसी भी तरह उसकी हेल्प करनी होगी। वो अपनी बाइक से उसे वापस पेरिस सिटी में ले आता है ताकि वो अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर सके और फिलिसी इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं वो एक बार फिर ऑडिट से मिलती है, जो स्टेज को क्लीन कर रही थी और फिलिसी कहती है कि अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो विक्टर से मिलने जाती है, जो उससे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं था और उसे उसका ठीक किया हुआ म्यूजिक बॉक्स वापस कर देता है। फिलिसी उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड रहोगे। फिर एक टाइम स्टेज साफ करते हुए उसका सामना कैमी से होता है, जो अभी भी उसे इंसल्ट कर रही थी और इसी वजह से उनके बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। जल्दी ही ये बात पूरी एकेडमी में फैल जाती है, जहाँ मास्टर के साथ साथ बाकी लोग भी उन्हें नोटिस कर रहे थे और आखिर में फिलिसी एक जंप मूव करके सबको हैरान कर देती है। कैमी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो कहती है कि मैं तो डांस बस अपनी मॉम के कहने पर करती हूँ, लेकिन फिलिसी इसे अपना ट्रू पैशन समझती है, इसीलिए शो में मौका उसे ही मिलना चाहिए। फिलिसी ये बात विक्टर को बताने जाती है, लेकिन वहाँ अचानक रेजिना उन पर अटैक कर देती है ताकि फिलिसी शो में हिस्सा ना ले पाए। फिलिसी बचते हुए एक स्टैचू पर आ गई थी और इससे पहले कि रेजिना उसे नुकसान पहुंचा पाए, विक्टर अपने एक इन्वेंशन की मदद से उसे बचा लेता है और रेजिना वहीं स्टैचू में फंस जाती है। इसके बाद वो उसे लेकर ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ ऑडिट और मास्टर उसका वेट कर रहे थे और जहाँ वो रोसिटा के साथ मिलकर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है। तो इस तरह उसका डांसर बनने का सपना पूरा हो जाता है और हमारी मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।